Hello everyone and welcome back to my channel. It will be really great if you take a moment and subscribe to my channel below and don't forget to press the bell icon. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन के एपिसोड 9 के बारे में। तो अगर आप में से कोई है जिसने इसके पहले के एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो उसके लिए वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो एपिसोड 9 में क्या क्या होता है ये जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर देखना। तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट। तो एपिसोड 9 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है आर्मिन को, जो कि एनी के सामने बैठा हुआ होता है और एनी को सब कुछ बता रहा होता है कि जो जो उनके साथ हुआ। तो आर्मिन 3 साल पहले की बातों से शुरू करता है अपनी स्टोरी बताना, जिसमें वो बताता है कि 3 साल पहले मार्लिन की तरफ से कुछ शिप्स आई थी उनकी तरफ, जो कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई थी कि ऐसा उनके साथ क्या हुआ कि वो हार गए और उन्होंने फीमेल और कोलोसल टाइटन को भी लूज कर दिया। और वो यही देखने के लिए यहाँ आए थे कि ऐसा क्या है इस जगह में और यहाँ पर जो लोग हैं वो कैसे हैं और उनके पास ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से मार्लिन्स जो है वो हार गए। और वो जब शिप्स में इस सब के बारे में बात कर रहे होते हैं, इतनी ही देर में एरन पीछे से आता है और उनकी शिप्स को अपने शोल्डर्स पर उठा लेता है और शिप्स को जमीन की तरफ लेकर जाता है और वहाँ पर सभी स्काउट्स के सामने उस शिप को रख देता है। और फिर एंट्री होती है हांजी की, और हांजी और बाकी सब स्काउट के साथ एक लड़का होता है जिसका नाम होता है निकोलो, जो कि एक मार्लिन ही होता है। और हांजी निकोलो को एक बहुत अच्छे दोस्त की तरह इंट्रोड्यूस कराती है, पर निकोलो सच्चाई बोल देता है सबको कि वो एक मार्लिन है। और उसकी ये बात सुनकर जो शिप्स में मार्लिन्स होते हैं वो सब गन को एम करते हैं उन एलियंस के ऊपर। और तब हांजी उन्हें कहती है कि तुम हमारे साथ कैसे फाइट करोगे, तुम्हारे पीछे इतना बड़ा टाइटन खड़ा हुआ है जिससे बच के तुम्हारा यहाँ से जाना नामुमकिन है। तो जो मार्लिन्स है वो थोड़ा डर जाते हैं, पर फिर भी वो लड़ने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही शिप में से एक जाना शूट करता है तभी वो खुद ही मर जाता है, क्योंकि जो उनके शिप में क्रूमेट होती है वही उसको बिट्रे करती है और वो उसको शूट कर देती है। और वो सोल्जर होती है यलीना, और उसके साथ और भी लोग वहाँ पर होते हैं जो कि मार्लिन्स को बिट्रे कर एलियंस के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। और फिर दिखाया जाता है कि ये सब लोग एक साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं। और वहीं एरन सोचता है कि ये सब हमारे साथ बहुत अच्छा हो रहा है कि हमें चांस मिल गया उन शिप्स को अपनी तरफ करने के लिए, और उसी के साथ साथ एक मार्लिन सोल्जर हमारी हेल्प कर रही है। उसके बाद यलीना हांजी और बाकी सब स्काउट्स को बताती है उनके वेपन्स के बारे में जो वो मार्लिन्स यूज करते हैं, जो कि बहुत एडवांस वेपन्स होते हैं जो एलियंस के पास नहीं होते। और उसके बाद यलीना एरियल वेपन्स के बारे में बताती है सबको कि जो एरियल वेपन्स है वो हमारी हेल्प कर सकते हैं हवा से अटैक करने का मार्लिन्स पर। और बाकी सब ये सब बातें सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये ऐसी चीजें भी हैं इनके पास। पर लिवाई ऐसे रिएक्ट करता है कि उसको किसी भी चीज के बारे में नहीं पता, और वो हांजी को भी ऐसे ही रिएक्ट करने के लिए बोलता है। पर हांजी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर यलीना को बोलती है कि अगर तुम सबके पास इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी थी, इतने एडवांस वेपन्स थे, तो तुमने हमारे ऊपर पहले ही अटैक क्यों नहीं करा। तब यलीना हांजी को रिप्लाई करती है कि तुम सबके वहाँ बहुत सारे प्योर टाइटन्स घूम रहे हैं जो कि हमारे लिए काफी बड़ा थ्रेट है, तो इसीलिए हम तुम पर अटैक नहीं कर पाए इतनी आसानी से। और अगर हम एरियल वेपन्स का भी यूज करते उससे भी हम तुम्हें इतना एक्यूरेटली शूट नहीं कर सकते थे। और सिर्फ यही वजह नहीं है कि हमने तुम पर अटैक नहीं किया, इसकी वजह ये भी है कि मार्लिन्स के और भी बहुत ज्यादा एनिमीज हैं, तो हमारा वॉर उनसे चलता रहता है। और तब यलीना पूछती है कि हम सब यहाँ पर ओपन में बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब तुम सब ने सारे टाइटन्स को खत्म कर दिया। तब लेवाई उसे रिप्लाई करता है कि हाँ। और उसके बाद यलीना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि इन लोगों ने इतने सारे टाइटन्स को आसानी से कैसे मार दिया। तो उसके बाद हांजी उससे पूछती है कि क्या तुम एक सीक्रेट एजेंट हो। तो यलीना उसे कहती है नहीं, मैं सीक्रेट एजेंट नहीं हूँ, मैं जीक की फॉलोअर हूँ और जीक मुझे बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि मेरे पास कोई भी पावर्स नहीं है, और जीक के पास इतनी पावर्स होने के बाद भी उसने मेरी जान बचाई है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है हांजी एक लेटर को रीड कर रही है जिसमें जीक की डिमांड्स लिखी होती है कि वो एरन के साथ मिलकर काम करना चाहता है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि जीक जानता है कि एक फाउंडिंग टाइटन के साथ अगर एक रॉयल ब्लड टाइटन हो तो वो दोनों साथ में मिलकर सभी टाइटन्स को कंट्रोल कर सकते हैं।
और ये चीज सुनकर एरन को एक चीज याद आती है इसी से रिलेटेड, और उसी के बाद लेटर में ये भी लिखा होता है कि अगर वो सब जीक की डिमांड मान लेते हैं तो जीक उनकी पूरी तरह से हेल्प करेगा, उनको सभी वेपन्स प्रोवाइड करवाएगा जो कि मार्लिन्स यूज कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ मार्लिन्स की इंटरनल इंफॉर्मेशन भी उनके साथ शेयर करेगा। पर सभी लोग जो वहाँ बैठे होते हैं उन सबको ये सब बातें झूठ लग रही होती है और वो उन पर विश्वास नहीं करते। और तभी एरन खड़ा होता है और कहता है कि मुझे एक इंसिडेंट शेयर करना है जिससे ये सब बातें सच साबित हो जाएंगी कि जीक एकदम सच कह रहा है। और फिर एरन कहता है कि जब हम वॉल्स के बाहर लड़ रहे थे टाइटन से तो मैंने एक टाइटन को टच किया था जिसकी वजह से मैं सभी टाइटन्स को कंट्रोल कर पा रहा था, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो टाइटन मेरे फादर की फर्स्ट वाइफ जो कि डीना फ्रिट्ज थी, और उसको टच करने के बाद मैं सभी टाइटन्स को कंट्रोल कर पा रहा था। और उसके बाद एरन लिवाय से कहता है कि कैप्टन लिवाय मुझे माफ करना कि मैंने आपको ये वाली बात पहले नहीं बताई, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हिस्टोरिया को टाइटन बनना पड़े, और वो भी मेरे एक गेस के कारण, इसीलिए मैंने ये वाली बात किसी को भी नहीं बताई क्योंकि मैं खुद ही श्योर नहीं था इसके ऊपर। और एरन की ये बात सुनकर सभी जीक का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं और जीक के प्लान के अकॉर्डिंग काम करते हैं। और वहीं प्रेजेंट में आर्मिन को दिखाया जाता है जिसमें वो कहता है कि हम एल्डियन से सब लोग डरते हैं और साथ ही हमें हेट भी करते हैं। और उसके बाद फिर से पुराने टाइम को दिखाया जाता है जिसमें ओनियन कोपॉन सभी को गॉड का कॉन्सेप्ट बताता है और कहता है कि सब मुझसे पूछते हैं कि मैं इतना ब्लैक क्यों हूँ, तो वो रिप्लाई करता है कि ये तो क्रिएटर की मर्जी है जिसने हम सबको बनाया है और जिसने यामिर को टाइटन पावर्स दी थी, और उसी ने हम सबको सिलेक्ट करा है और बताया है कि हम लोग कैसे बनेंगे और कैसे दिखेंगे। तो सबको पहली बार गॉड का कंसेप्ट समझ आता है। उसके बाद ओनियन कहता है कि हमें यहाँ पर एक पोर्ट बनाना चाहिए ताकि बाकी सब लोग यहाँ पर ट्रेड करने आसानी से आ पाए, और साथ ही हमें एक अच्छी जगह भी मिल जाएगी अपने शिप को खड़ी करने के लिए। और वही निकोलो को शेफ की जॉब मिल जाती है, और जो बाकी के मार्लिन्स वहाँ पर होते हैं वो सब एल्डियंस के साथ अच्छे से रहने लग जाते हैं, और आर्मिन ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। पर तब एरन गुस्से में ये बोलता है कि ये तो बस थोड़े से ही मार्लिन्स हैं और बाकी दुनिया में नहीं समझेगी, और धीरे धीरे अपनी और भी ज्यादा हेट्रेड सुनानी शुरू कर देता है। और आर्मिन ये सब सुन के कुछ भी नहीं बोल पाता। और उसी के बाद आर्मिन को प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है जो कि याद कर रहा होता है साशा की मेमोरी को कि साशा को गाबी ने कैसे शूट किया था। और वहीं कुछ लोग निकोलो को मार रहे होते हैं तो जीन और कोनी उसको बचाने जाते हैं। और उसी के बाद साशा का फ्यूनरल दिखाया जाता है और वहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, और साशा की फैमिली को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा रो रही होती है। और तभी निकोलो वहाँ आता है और उनसे कहता है कि आपकी डॉटर को मेरे हाथ का खाना बहुत ज्यादा पसंद था, और मेरे बनाए हुए खाने की कभी भी किसी ने इतनी तारीफ नहीं की जितनी आपकी डॉटर ने की थी। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे हाथ का खाना खाएं और इससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। और फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है जीक और लेवाय को, और दोनों आपस में बातें करते हुए प्लानिंग कर रहे होते हैं कि आगे उनको क्या करना है। और तब जीक लेवाय से कहता है कि तुम मुझे एरन से मिलवाने कब लेकर जा रहे हो। तो लेवाय उसको बहुत गंदा सा लुक देता है और कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्या है एरन से मिलने की, मैंने तुम्हारा स्टे अरेंज किया है हमारे यहाँ के सबसे फैंसी होटल में, तुम वहाँ रहो और रेस्ट करो। और उसके बाद एल्डिया का जो कमांडर होता है वो लेवाय और बाकी सब स्काउट से माफी मांगता है कि हम सब ने तुम पर कभी भी भरोसा नहीं किया और तुमने फिर भी हम सबकी इतनी ज्यादा हेल्प करी है। और उसी के अगले सीन में गाबी और फैल्को को दिखाया जाता है जो कि एक जेल में बंद होते हैं, और गाबी पागलों की तरह एरन जैगर बोल रही होती है। और फिर दिखाया जाता है आर्मिन को और कहता है कि मुझे लगता था मैं मिकासा और एरन को बहुत अच्छे से जानता हूँ, पर रियलिटी में मैं उन दोनों को बिल्कुल भी नहीं समझता। और अगले सीन में दिखाया जाता है मिकासा को जो कि कहती है अगर हमें जीना है तो हमें जीतना होगा। और यही सुनकर एरन बोलता है कि अगर हमें जीतना है तो हमें लड़ना होगा। और इसी के बाद ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 10 जिसका नेम होगा अ साउंड आर्ग्यूमेंट, उसके प्रीव्यू में दिखाया जाता है कि दुनिया में कोई भी हमारा दोस्त नहीं है, तो इसीलिए हमें सभी एनिमीज को मारना होगा खुद सरवाइव करने के लिए। पर इस चीज का सही जवाब कोई भी नहीं जानता। तो अब आगे क्या होने वाला है अटैक ऑन टाइटन के फाइनल सीजन में,
ये पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि नई वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना वीडियो पर। और अगर आप अटैक ऑन टाइटन के एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और एनिमे से रिलेटेड और चीजें देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।